अगर आप 2026 में मेटा एड सीखने का सोच रहे हैं तो प्रोबेबली आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा। जब मेटा खुद बिडिंग, टारगेटिंग, प्लेसमेंट्स, कैंपेनिंग स्ट्रक्चर, क्रिएटिव्स, कॉपी को ऑटोमेट कर रहा है, तो क्या मीडिया बायर्स की जरूरत फ्यूचर में रहेगी? या जिस वक्त तक आप मेटा एड्स प्रॉपरली सीख लेंगे तो क्या एआई आपकी जॉब ऑटोमेट कर चुका होगा? मैं 6 साल से मेटा एड्स चला रहा हूँ फॉर डिफरेंट बिजनेसेस अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट्स। तो मैं यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशनल आंसर नहीं देने आया। आई विल एग्जैक्टली टेल यू व्हाट एआई कैन रिप्लेस, व्हाट इट कैन नॉट, एंड इज इट इवन वर्थ इट to learn Meta Ads in 2026. मैंने एजुकेशन, ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विस बिजनेसेस के लिए अक्रॉस द ग्लोब कैंपेन्स मैनेज किए। I can tell you one thing, Meta Ads is not about just running एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। विद एक्सपीरियंस आपको समझ आता है कि कभी कभी बहुत हाईली पॉलिश क्रिएटिव सेल हो जाते हैं, जबकि सिर्फ फोन से रिकॉर्डेड सिंपल रॉ वीडियोस भी परफॉर्म कर जाती हैं और आपको सेल जनरेट कर देती हैं। कभी कभी आपको कॉस्ट पर लीड बहुत कम होता है, लेकिन वो चीप लीड्स होती हैं दैट नेवर कन्वर्ट इनटू कस्टमर्स। और ये सारी चीजें यू कैन नॉट जस्ट लर्न इट बाय वाचिंग सम ट्यूटोरियल्स ऑन एड्स मैनेजर। मेटा एड्स आपको फोर्स करता है टू लर्न मार्केटिंग फंडामेंटल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम कस्टमर साइकोलॉजी, offer positioning, copywriting, creative strategy, landing page and funnels, lead quality, data interpretation, sales and follow-up and lifetime value of a customer। अगर ऐड का CTR अच्छा है और कन्वर्जन्स नहीं आ रही तो प्रॉब्लम ऑफर की हो सकती है, लैंडिंग पेज की हो सकती है, या यू आर जस्ट नॉट टारगेटिंग द राइट पीपल, या यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ अटेंशन। तो ये वो आंसर्स हैं विच वे बियॉन्ड जस्ट मैनेजिंग सम स्टफ ऑन एड्स मैनेजर इटसेल्फ या ट्वीकिंग विद द कैंपेन्स और द सेटिंग्स। ये वो चीज है जो आपको टेक्निकल माइंड के साथ आती है और आप उसको अकॉर्डिंगली डाटा ड्रिवन डिसीजन लेते हो। एक अच्छा मीडिया बायर इज नॉट समवन जो सिर्फ कैंपेन लॉन्च कर देगा, बट रादर वो बिजनेस को समझेगा, उसके इश्यूज को अंडरस्टैंड करेगा और डायग्नोस करेगा उस प्रॉब्लम को कि व्हाई द एड्स आर नॉट कन्वर्टिंग। एड्स मैनेजर तो सिर्फ एक टूल है। द एक्चुअल स्किल that you are gonna learn or you should learn is to solve the problems of businesses. So to be frank, I don't think marketing is going anywhere. Marketing कभी खत्म नहीं होगी and businesses will always require customers. प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, आज इंस्टाग्राम, फेसबुक है तो कल को कुछ और होगा, लेकिन अटेंशन कैप्चर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और लोगों को कन्विंस करना टू टेक अ सर्टेन एक्शन विल ऑलवेज रिमेन देयर रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म इट इज। प्रिंट एडवर्टाइजिंग से भी पहले एरा था जब स्ट्रीट हॉकर्स जाते थे और गलियों में आवाजें लगाते थे टू प्रमोट अ बिजनेस। फिर न्यूज़पेपर एड्स बनी, फिर पोस्टर्स बने, न्यूज़पेपर से टेलीविजन एड्स आई, टेलीविजन से सोशल मीडिया एड्स आई और अभी एआई ड्रिवन स्ट्रेटजीज चल रही हैं, एआई ड्रिवन एड्स चल रही हैं। तो देयर इज वन थिंग कॉमन, मार्केटिंग इज देयर, but the medium and the tools and the way you do it have changed and they will keep on evolving. It's on you कि आप कितना अपडेट रहते हो और आप कितने अपने आप को पॉलिश रखते हो, कंसिडरिंग कि कितनी रैपिडली ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री के अंदर और कितने रैपिडली चेंजेस आ रही हैं। If you can keep yourself up to date, I don't think you are ever gonna lose work if you're in the marketing field. लेकिन for a fact, AI has massively change the ecosystem of marketing. HubSpot की 2026 State of the Marketing report में 61% marketers ने कहा था कि AI is like the biggest disruption the marketing has seen in the last 20 years. But the key word here is disruption and not destruction. So there's a difference. Meta targeting, bidding, creative variations और even copy भी automate कर सकता है, लेकिन किसी बिजनेस का रियल कस्टमर कौन है, ऑफर क्यों वीक है, लैंडिंग पेज पे क्या ऑप्टिमाइज करना है, कस्टमर साइकोलॉजी के साथ किस तरह हिट करना है हमने, लीड्स क्लोज क्यों नहीं हो रही, क्रिएटिव बिलीवेबल क्यों नहीं लग रहा, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर ह्यूमन हैज टू गिव हिज इनपुट और ये जजमेंट एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छा मार्केटर कर सकता है rather than just leaving it out on the AI. But for a fact, AI definitely उन लोगों को रिप्लेस कर देगा जो बटन पुशर्स हैं। वो लोग जो ब्लाइंडली कैंपेन रन करते हैं और बस होप करते हैं कि it's gonna work, AI is definitely gonna replace them. लेकिन जो एक्सपीरियंस मार्केटर्स हैं, AI is gonna be their most powerful tool. लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेटा एड्स सीखते ही आप इमीडिएटली डॉलर्स अर्न करना शुरू कर दोगे। आप कैंपेन शुरू करोगे जो फेल होंगी, कभी एक्सीलेंट मैट्रिक्स के बावजूद भी सेल्स नहीं आएंगी, कभी एक कैंपेन
वीक्स तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बट सडनली उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप फेलियर को डायग्नोस करना सीख जाते हो, रादर देन जस्ट कॉपिंग समबडी एल्सेस कैंपेन स्ट्रक्चर। और ये चीज आपको सेपरेट करती है फ्रॉम इजी मनी क्रिएटर्स। सो द क्वेश्चन, इज मेटा एड स्टिल वर्थ लर्निंग इन 2026? Yes, only if you learn it as a marketer. सिर्फ कैंपेन क्रिएट करना, ऑडियंस सेलेक्ट करना और कैंपेन पब्लिश करना एक लॉन्ग टर्म कैरियर स्किल नहीं है। बट इफ यू अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी, ऑफर्स, CRMs, ऑटोमेशन, फनल्स, लैंडिंग पेज, VSLs, ये सब कुछ जब आपको समझ आ जाता है तो मेटा एड सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां से आपने असल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना है और वहां से आपने बिजनेसेस को हेल्प करना है टू ग्रो फर्दर। तो मेरा गोल है टू नॉट जस्ट शेयर हाउ टू यूज मेटा एड्स और कुछ बटन्स कैसे क्लिक करते हैं, but rather share some fundamental principles with you regarding marketing and regarding meta ads, which are gonna be helpful in case अगर आप अपनी ad चलाना चाह रहे हैं, अपने e-commerce store की, अपने service business की, या for clients अगर आप services provide करना चाह रहे हैं। I'll share fundamentals, practical campaign decisions, mistakes, testing और वो सारी चीजें जो marketing के अंदर involve होती हैं, वो मैं शेयर करूंगा, which come from years of testing on a big accounts worth millions of dollars. So if you're ready to understand meta ads in depth, do subscribe to this channel and maybe I'll just upload another video too. Thank you.